नेशनल हेराल्ड मामला में कांग्रेस के जिन राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ओला कोर्ट से राहत मिले के बाद कांग्रेस जो है देश भर में अलग अलग जगह पर बीजेपी दफ्तर घेरे पर निकली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी शहर में जैन बीजेपी कार्यालय है एकात्म परिसर ओला घेरे पर कांग्रेसी मन निकली। पंडरी से एकात्म परिसर तक रैली के शक्ल में जो है प्रदर्शन करे पर कांग्रेस मन निकली और अपने साथ सत्यमेव जयते के तख्ती लेके भी आगे कांग्रेस में निकली। से रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के जन प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य पदाधिकारी पूर्व मंत्री मन शामिल हुई। मन का कहना रही है कि करीब 10 साल से ज़्यादा समय से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ला ये मामले में परेशान करे जाते हैं, जबकि जब कोर्ट में ये मामला चलान पेश करे गए तब कोर्ट पर चर्चा करे से भी इनकार कर दे और कहे कि वो ओला लायक नहीं है। तो इसे साफ होते कि कैसे एजेंसी के दुरुपयोग करके विपक्ष नेता मन ला परेशान करे जाते हैं। रायपुर में एक बार प्रदर्शन करे गई से पोस्टर बैनर बन जिन्हें बीजेपी के नेता बन के पोस्टर बैनर बन लगा के ऊपर कालिक पोते के भी कोशिश करे गई है। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू, संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जिन आखिरी दिन रही चौथा दिन उनमें प्रश्नकाल पूरी तरह से प्रभावित रही है। काबर की विपक्ष के जिन प्रतिपक्ष जिन सदस्य रही से वो अपने कपड़ा में सत्यमेव जयते के स्टिकर लगा के पहुंच गए रही से और हाथ में तख्ती भी ले रही से। एक जैसे ही विधानसभा में वो सदन में वो मन एंट्री करी से सत्ता पक्ष के जिन सदस्य मन रही से ऊपर आपत्ति जताई और कही कि ये जिन संसदीय परंपरा है ओकर उल्लंघन है और कोई भी तख्ती लेके या स्टिकर लगा के नहीं आ सकते सदन के अंदर। एक मामला में जिन है दोनों पक्ष की ओर से फिर हंगामा करे गई से पहली आसंदी जी ने 10 मिनट पर प्रश्नकाल में सदन स्थगित करी, फिर लेकिन ओकर बाद जब वापस लौटिस प्रतिपक्ष के सदस्य मन तब फिर से वही तरह लौटिस। एक बाद पूरा लगभग 1 घंटा जिन्हें प्रश्नकाल प्रभावित रही। आज कोनो जिन विशेष प्रश्न है ऊपर चर्चा नहीं हो सकी। जब लगातार सत्यमेव जयते के नारा प्रतिपक्ष के मन लगाते रही थे तब सत्ता पक्ष की ओर से वंदे मातरम के नारा और भारत माता जय के नारा लगाए गई से, यानी कि कुछ देर तक सदन में वंदे भारत वर्सेस जिन्हें सत्यमेव जयते के नारा के बीच हंगामा हुई। ओकर बाद फिर से जिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई से आसंदी की ओर से प्रश्नकाल ला प्रभावित करे भर घोर निंदा भी प्रतिपक्ष के मन के करी गई से। फिर ओकर बाद आज सदन में अंतिम दिन कई सारे विधेयक भी संशोधन में लाए गई से और वंदे मातरम पे एक विशेष चर्चा भी सदन में करे गई से। तो कुल मिला के आज अंतिम दिन जो है प्रश्नकाल नहीं हो सकत के जिन कारण रही से ओकर चलते आसंदी काफ़ी नाराजगी जाहिर करीस और प्रतिपक्ष के मन ला जिन सदस्य वो मन ला कहीस भी कि आप मन आथस जब सदन में तो अपने क्षेत्र के समस्या पर प्रश्नकाल होते कि उससे जुड़ी जिन समस्या है ऊपर जवाब आ जाए काफ़ी महत्वपूर्ण होते। ओला भी अगर आप नहीं चलने दो तो ये है बहुत निंदनीय है, एक जिन्हें निंदा करे जाते हैं। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू, संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। भूपेश बघेल सरकार के समय मुख्यमंत्री सचिवालय के सबले ताकतवर माने जावत डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम छत्तीसगढ़ के कथित 2161 करोड़ रुपया के शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया ला गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे रही। ईडी विशेष अदालत ले 3 दिन के कस्टोडियल रिमांड के मांग करे रही, जिला कोर्ट मंजूर कर दे है। कोर्ट के आदेश में सौम्या चौरसिया ला 3 दिन खातिर ईडी रिमांड में भेजे गए हैं। ईडी 20 तारीख तक शराब घोटाले मामले ले जुड़े मामले में सौम्या चौरसिया ले पूछताछ करी। ईडी की जांच में सामने आई इसकी कथित शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया की मुख्य भूमिका रही। अधिकारी नेता और शराब कारोबारी का अवैध सिंडिकेट ले करोड़ों रुपया सौम्या चौरसिया तक पहुंचे रही। ये मामला में पहले पूर्व अबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चेतन बघेल समेत कई लोगन की गिरफ्तारी हो चुके हैं। कुछ आरोपी जमानत में बाहर है। 28 आबकारी अधिकारी मन ला निलंबित करे गए हैं, जिन मन अभी सब जमानत में बाहर है। ईडी के कहना है कि सौम्या चौरसिया ले पूछताछ में कथित शराब घोटाले से जुड़े बड़े और पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। एक पहले सौम्या चौरसिया करीब 2 बरस तक कोल स्कैम मामला में जेल में रह चुके हैं और ये मामला में अभी जमानत में बाहर है। कवासी लखमा ला भी आज कोर्ट में पेश करे गए हैं। बहुत दिन के बाद तो यहाँ लाए रहा मैंने। जी जी जी। अगर बाहर ऐसे 1 साल 11 जनवरी में मेरा अंदर हुआ। हाँ, आज पहला बार आया हूँ। तबीयत ठीक है आपकी अभी? अभी तबीयत तो अच्छा नहीं है। मैं ब्लड प्रेशर वाला आदमी हूँ, शुगर वाला आदमी हूँ।
और मेरा आर्ट का भी बीमारी है जी। आपको नहीं ला रहे थे, एक आरोप था कि आपको नहीं लाया जा रहा था, क्या बोलेंगे? आज पहला बार तो लाए हैं, अगर बाहर रहता तो वारंट निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ। ऐसा देश का कानून है, अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना चिल्लाया तब पहला बार लाया है। ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है के श्रीवास्तव, उसने करीबन 70 करोड़ कुछ इनके कहने पे ट्रांसपोर्ट किए हैं और हवाला कारोबारियों को दिए हैं। और दूसरा ये कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति है निखिल चंद्राकर, उन्होंने कहा है कि किसी एक डायरी पे जो एंट्रियां हैं वो एंट्री जो है इनफैक्ट इनके नाम की एंट्री हैं। दोनों ही तर्कों का हमने रिप्लाई दिया और ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने कहीं से पैसे लिए कैश 70 करोड़ और उसे हवाला ऑपरेटर्स पे दिए, तो वो तो स्वयं ही एडमिट कर रहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग करी। और ऐसे व्यक्ति को अगर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है और उससे स्टेटमेंट लिखाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चनेबल है। और सेकेंडली, अगर किसी व्यक्ति जो निखिल चंद्राकर हैं उनके द्वारा किसी डायरी पे रिलाई किया जा रहा है तो वो हमने कहा कि वो सेम डायरी है जिसकी एंट्रीज के अगेंस्ट में कहा गया था कि ये कोयला घोटाले से संबंधित है, डीएमएफ घोटाले से संबंधित है। अब एक नया वर्णन हमें मिल रहा है कि ये शराब घोटाले से है। तो ये एजेंसी ही कन्फ्यूज्ड है आपस में कि कौन सा किस में लाए, या कन्फ्यूज्ड या कहें ये कन्वीनियंस है उनकी कि जब जो सामने तब उसे वैसा यूज़ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार एक नया आदेश जारी करे है में शिक्षा के अधिकार नियम के तहत, कानून के तहत जिन दाखिला होते निजी स्कूल मन में उनमें दाखिला के नियम में संशोधन करे गए हैं। अब ये आदेश में ये कहे गए हैं कि सिर्फ कक्षा पहली में ही शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला हो सकता है, जबकि पहले जिन नियम रही से उनमें नर्सरी क्लास से भी जिन या स्कूल के जिन एंट्री क्लास है, यानी कि जिन स्कूल में जहाँ से एंट्री होते हैं, जिन क्लास से शुरुआती पहली जिन कक्षा है उनमें भी एडमिशन लिए जा सकते हैं। ये पहली नियम रही से, लेकिन अब ओला बदल के सिर्फ कक्षा पहली में ही एडमिशन लिए जा सकते हैं। इसने आदेश छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा जारी करे गए हैं। यह आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वह विरोध ये आदेश के करे है, अगर बयान जारी करे आदेश के खिलाफ। और ओकर जिन अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुप्ता, ओकर बयान आया है और ओकर कहना है कि ये आदेश से जिन लड़का मन है, जिन गरीब परिवार के ओकर जिन अधिकार है ओकर हनन होते, काबर की पहली जैसे नर्सरी क्लास में भी वो एडमिशन ले सकत रही से और जब कक्षा पहली में वो जात रही से तब पूरा पढ़ाई करत रही से, लेकिन अगर सिर्फ पहली कक्षा में दाखिला के मौका मिली तो ओकर पहली की पढ़ाई वो नहीं कर सकत है। एकर चक्कर में वो जिन पहली से पढ़ाई करत है वो स्कूल में लड़का मन ओकर बराबर जिन है वो आए में ओला समय लग जाई। तो एक सती वो विरोध करे और ये आदेश ला रद्द करे के मांग भी करे गए हैं। लेकिन का सरकार आदेश रद्द करी या अपन जिन नया आदेश जारी करे है कि पहली कक्षा में ही एडमिशन ले सकते हैं ऊपर डटल रही, ये देखने वाली बात है। रायपुर से कैमरा संगी प्रवीण साहू संग नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आज आरटी में शिक्षा के अधिकार कानून में प्रवेश को लेकर एक संशोधन किया है। अब आरटी में प्रवेश जो आज संशोधन आया है उस हिसाब से सिर्फ कक्षा पहली में होगा। इससे पहले जो प्रवेश होते थे वो जो भी निजी स्कूल है उसकी एंट्री क्लास और कक्षा 1 दोनों में होते थे। ये नियम शायद स्कूल शिक्षा विभाग ने एक रूपता लाने के लिए लाया है, लेकिन नियमतः ये गलत है। इसलिए गलत है कि शिक्षा के अधिकार कानून में एंट्री क्लास का जिक्र है, क्लास 1 में भी हो सकती है, राज्य शासन जो अपनाना चाहे, या जो निजी स्कूल की एंट्री क्लास है। हम छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन इसका विरोध करता है, इसलिए कि तकनीकी रूप से जब कोई भी विद्यार्थी कक्षा पहली में प्रवेश लेगा वो पीछे से पढ़ा नहीं रहेगा। नारायणपुर पुलिस ला बड़ी सफलता हाथ लगे है और ये बार 5 महिला नक्सली सहित 11 कुल मिला के 11 नक्सली मन है आत्मसमर्पण कर डारी ने। और ये जो नक्सली मन है एमन ऊपर 37 लाख रुपए के बड़े इनाम घोषित रही और एमन जो है नारायणपुर जिले के बुझमाड़ क्षेत्र में रह के बड़े बड़े नक्सली वारदात ला अंजाम दे के में शामिल रही ने। अब एमन के मुख्य धारा में वापस लौटे के लिए क्षेत्र में शांति व्यवस्था और शांति व्यवस्था के साथ सौहार्द माहौल होए के जो आसार है वो पुलिस द्वारा लगाए जाते हैं। और पुलिस अधीक्षक द्वारा कहे गई से कि ये जो नक्सली मन है जो आत्मसमर्पण करा थे, 1 साल में अब तक ले 298 नक्सली है आत्मसमर्पण कर चुके ने और लगातार अभी घलक कई नक्सली ऐसा है जो पुलिस के संपर्क में है और आत्मसमर्पण करे बर धीरे धीरे अबूझमाड़ के जंगल ले निकल के शहर के तरफ आते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस इस क्षेत्र में लगातार काम करत है और कोशिश करत है कि ये नक्सली
मन ला पुनः मार्गेम और पोषण पुनर्वास सुरक्षा नीति ले जोड़ा जाए और कहीं ना कहीं वो मन ला लाभ दिया जाए। और ये जो नक्सली मन है एमन ला पुलिस अधीक्षक बताई से कि एमन का ना कोई भी प्रकार के हथियार बरामद नहीं हुई से, एमन कोई भी हथियार लेके नहीं आई ने। निश्चित तौर पर आगे एमन की निशानदेही में बड़े ऑपरेशन चल सकते हैं और क्षेत्र ले अन्य जो नक्सली हैं जो अभी भी जो हिंसा के रास्ता नहीं छोड़ी ने ओमन पर बड़े ऑपरेशन चलाए जा सकते। साथ ही साथ जो एमन के डम सामग्री है वो गलत बरामद किया जा सकते। एक अलावा बात किया जाए तो एमन ला का कुछ सुविधा मिली, एमन ला 50-50 हजार के चेक अभी तुरंत प्रदान करी गई से। एक अलावा बात किया जाए तो जो नारायणपुर के कौशल विकास केंद्र में रख के एमन कौशल प्रशिक्षण देके हुनरमंद बना के एमन कहीं ना कहीं सम्मान पूर्वक जीवन जिए के एक रास्ता अख्तियार करे के कोशिश करे जाते सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जेकर ले काफी नक्सली प्रभावित हुआ थे और धीरे धीरे जो अपन हिंसा के रास्ता ला रद्दा ला छोड़ के अब मुख्य रद्दा में जुड़ा थे। NDTV आकाशी ठाकुर, नारायणपुर। कुल 11 माओवादियों ने पुनर्वास का रास्ता चुना है। इसमें कंपनी 6 के 2, कंपनी 5 के 1 ACM और 7 पार्टी मेंबर, कुल 5 महिला। टोटल ये लोग 37 लाख के इनामी नक्सली थे जो आज सरेंडर कर रहे हैं। पुनर्वास का जो हमारा पुनः मार्गेम का जो अभियान है उसमें जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जैसे विकसित जिला से एक ऐसे तस्वीर सामने आए हैं जिन मानवता ला शर्मसार करत है। स्वास्थ्य सुविधा के जतका भी दावा करे जाते हैं वो सब दावा के ये तस्वीर हा पोल खोला दिखाई देते। दरअसल पूरा मामला हा दुर्ग जिला के धमधा थाना क्षेत्र के हरे, जहाँ शनिवार के दिन एक छात्र जो 9वीं के छात्र है तापेश्वर ठाकुर ओखर नाम बता जाते, ओकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाते। मौत के बाद ओला पुलिस वाले मन धमधा के जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पहुंचाते और वहां पोस्टमार्टम भी होते, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद घर ले जाए बर ओला मुक्तांजलि यानी कि शव वहां नहीं मिल पाए। वो परिवार है, वो पीड़ित परिवार लगातार फोन कॉल करते लेकिन वहां या तो कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, एक बार कॉल कनेक्ट भी हुई तो ये कही देगी कि अभी मुक्तांजलि वाहन जिन हवा सब वाहन जिन हवा वो उपलब्ध नहीं है। इसे में मजबूरी बस वो पीड़ित परिवार है 16 वर्षीय 9वीं के छात्र तापेश्वर नेताम के बॉडी ला डेड बॉडी ला ऑटो में भर के अपन घर तक ले जाए। इसे ऐसे में सबसे बड़े सवाल ये भी हवा कि जिन लाखों करोड़ रुपए हर साल खर्च करे जाते तमाम तरह के एम्बुलेंस भर वाहन भर वो सब कहाँ चले जाते, ये भी बड़े सवाल है। अब आगे ही देखेला पड़ी कि अभी तक अभी भी जिन ऐसा तस्वीर आते वो सब तस्वीर में कब तक के सुधार आते। NDTV पर चंद्रकांत शर्मा। सुविधा नहीं है यहाँ, उतना बड़े घटना हो गए फिर भी से कोई सुविधा नहीं मिली। समझना काम में लेके आओ, सौल हम ऑटो में लेके आए सर, अभी काम में लेके जाओ, हम ऑटो में लेके जाबो। अभी तो ये अस्पताल में गाड़ी उड़ी नहीं मिला सर, कुछ नहीं है। बड़े बड़े दावा करते ये करथन वो करथन की कुछ नहीं करे। ये अपन धमधा हॉस्पिटल में भाई आपका प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई डिलीवरी पीरियड हो आते तो बार बेरम समय में गाड़ी नहीं पहुंच पावे। अब ये भाई घर दुख के काम है, एक लड़का खत्म हुए हैं, ये सामने में भाई है नहीं, ऑटो लगा के ले जाते है नहीं। ओकर कोई सुविधा मोल दिखाई नहीं देवा भाई। काम में लेके आओ, ऑटो में लेके जाओ, ऑटो में लेके जाबो सोनेश्वर और समय देख ले। अंबिकापुर में आज जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा कर द्वारा महात्मा गांधी रोजगारी रोजगार योजना का नाम बदले जाए के विरोध प्रदर्शन करत है, जेकर बार अंबिकापुर का घड़ी गांधी चौक पर एक विरोध प्रदर्शन करल जात है। आप मला बता दूं कि केंद्र सरकार जल्द ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का नाम ला बदल कर जी राम जी योजना करे वाला है, जेकर विरोध आज पूरा देश में लगभग 800 जिला में कांग्रेस सरकारत है। आप मतलब बता दूं कि नया योजना के तहत केंद्र सरकार हर कहे है कि अब ये योजना के तहत 125 दिन तक रोजगार लोग मन मिली। एक साथ ही एकर में एक नया फेरबदल करल गई ये है कि अब 60% केंद्र सरकार योजना के पैसा दी, वहीं 40% राज्य सरकार दी, जेकर भी विरोध कांग्रेस सरकार थे। कांग्रेस नेता मन करे कहना है कि जिन प्रकार से राज्य सरकार मन की माली हालत खराब है, एकर ले नया बोझ डाले से कहीं ये योजना हर बद न जाही। कांग्रेस नेता मन कर ये भी आरोप है कि जिन प्रकार से महात्मा गांधी कर नाम ला योजना से हटाल जाते, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हर
हर ये योजना के स्वरूप ला बदले के प्रयास करत है। आप पर बता दूं कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय रोजगार योजना को लेकर लोकसभा में भी घायल चर्चा हुई, जेकर बाद अब मोदी सरकार है ये योजना के पूरा नाम ला चेंज करत है। नया नाम जी राम जी ये शॉर्ट नाम है। एक साथ ही योजना में काफ़ी फेरबदल किसे सरकार का दावा है कि योजना से आम गरीब आदमी मला काफ़ी लाभ पहुंची। वही कांग्रेस का सीधा तौर पर आरोप है कि योजना का स्वरूप ला बदल कर केंद्र सरकार हर महात्मा गांधी के नाम ला दबाल जाते है। अब देखे पर जा ही कि आए वाला समय में जब ये योजना संचालित हुई तब आम आदमी लेकर का लाभ मिली। अंबिकापुर ले रोमी सिद्दीकी NDTV न्यूज। धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जी राम जी करके ऐसा लाया गया, जिससे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का जो स्वरूप है वही बदल गया। बेमेतरा जिला में अधिकारी मन कतको दावा करे कि धान खरीदी सही चलत है, लेकिन वास्तव में जब नीचे जाबे जमीनी स्तर में और गाँव मन में जाबे तो धान खरीदी के वास्तविक स्थिति पता चलते। आए दिन लगातार कई न प्रकार के शिकायत होते। ऐसने एक ठन मामला जन है वो बेमेतरा जिले के अतरिया सेवा सहकारी समिति ले आए है, जहाँ के जन वो अध्यक्ष रही से विमल सोनी तेन स्वयं जन है वो अपन धान ला बेचल कोशिश करी। यानी कौन सा धान है बता दो, वो गर्मी के धान है। गर्मी के धान ला जन है अभी नवा धान से मिंजरा कर दिस और ओला जन अपन सोसाइटी में ला के बेचत रही से। कुछ किसान मन ला एकर भनक लगिस तो किसान मन जन है मौका में पहुंचिस और खर जांच करे के मांग करिस तो जन वहाँ के औ अधिकारी मन तेन मन नहीं सुनिस तो सीधा उन सोचे कलेक्टर ले शिकायत कर दिस। कलेक्टर के दहाल ले एक ठन टीम भेजेगिस, जन टीम मौका में पहुंचिस और जाके जांच करिस तो घर मन के किसान मन के पास सही रही से गर्मी के धान ला नवा धान में मिंजरा करके वो बेचत रही से। फिर हाल वो सबे धान ला जब्त कर ले है लगभग 85 बोरा धान ला और ओखर खिलाफ कार्रवाई करे जाते। लेकिन कहीं न कहीं एक बड़े सवाल खड़े हुआ थे कि आए दिन जिन है लगातार धान खरीदी में कई प्रकार के शिकायत हुआ थे, जेमा कभू किसान परेशान हुआ थे तो कभी समिति प्रबंधक मन और जिन वहाँ के अध्यक्ष थे में मिल के भ्रष्टाचार करे थे। अब तो ये जांच के विषय का पूरा कार्रवाई हुई और आरोपी मन ऊपर कुछ कार्रवाई या ओखर पर जांच के बाद कोई कानूनी कार्रवाई करे जाही या कागज के इसने ए पार ले पार खेल चलत रही और जन अपराधी ते मल्ला बचाए जाही। NDTV पर बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। बालोद में बालोद टेक्नो फेस्ट एक ऐसे आयोजन हरे जे आयोजन सिर्फ बच्चा मन ला विज्ञान के जानकारी नहीं दे, बल्कि विज्ञान के जानकारी के साथ वो मतलब कुछ नवा चीज सीखे के नवा काम करे के भी यहाँ पे शिक्षा देते। कई सारा यहाँ पे मॉडल लगाए गए हैं और मॉडल के साथ कई ऐसे बाहर के संस्था मन यहाँ पहुँचे हैं, जिसे आप मोर पीछे भी देख सकते हो। यहाँ पे ये जो स्टॉल लगे हैं इसरो के स्टॉल है और इसरो के बारे में बताए के जरूरत भी नहीं है बस बहुत ज़्यादा काबर की ये जो चीज़ है जेकर बारे में पूरा देश दुनिया जानत है। आज चाहे सैटेलाइट लॉन्च के बात हो या फिर और बहुत सारे ऐसे काम जो इसरो के माध्यम से ही हमारे देश में होते और ऐसे जो इसरो जैसे संस्था मन यहाँ पहुँच के जो यहाँ पे जो बालोद शहर से लेके जो यहाँ पे छोटे छोटे गांव से भी लड़का मना है ते मतलब पूरा वैज्ञानिक सोच के साथ एक नया शिक्षा दे के काम करत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बालोद के जिला प्रशासन है यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक के जो पढ़ाई होते वो पढ़ाई के साथ एक वैज्ञानिक सोच के साथ मतलब नवा दिशा दे के काम यहाँ पे करत है। देखना हो ये पूरा चीज होए के बाद ये पूरा आयोजन के बाद यहाँ से जो लड़का मन अपन मॉडल लेके आए है, मॉडल से यहाँ पे जो जिला स्तर में भी चयन हुई, जिला स्तर के बाद राज्य स्तर और राज्य स्तर के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी चयन हुई। देखना हुई कि हमारे जिला से राष्ट्रीय स्तर पर कतिक झन लड़का चयन होते आगे ओमन और कतिक अच्छा काम कर पाते। संतोष साहू NDTV बालोद। जिला के खैरागढ़ वन मंडल के दयाहान क्षेत्र में मादा तेंदुआ के अवैध शिकार के मामला सामने आए रही से, जेमा आरोपी मन मादा तेंदुआ के शिकार कर पंजा और ओकर दांत ला ले उड़े रही से पूरा मामला में वन विभाग हा खुलासा करे है। खैरागढ़ वन विभाग है पूरा मामला में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गए है। आरोपी मन जो है जंगल में तार बिछा के ओमा करंट प्रवाहित करके ये पूरा शिकार के घटना ला अंजाम दे गिरी से
आरोपी मन के द्वारा तार बिछाई गई से जेमा मादा तेंदुआ फंस गए। ओकर बाद आरोपी मन मादा तेंदुआ के जो चारों पंजा है तेला काट के ले गे से, एकर साथ ही ओकर जो 4 दांत है तहु ला जो है उखाड़ के आरोपी मन ले गे से। एकर सूचना के बाद वन विभाग के टीम ह मौका में पहुंचे रही से और जंगल में पहुंच के ये पूरा मामला के जांच करत रही से। डॉग स्क्वाड और अन्य टीम के मदद से खैरागढ़ वन मंडल के जो टीम है ते है पूरा मामला के खुलासा करे है और वो क्षेत्र के आसपास के गांव के जो 7 आरोपी है ते मन ला गिरफ्तार करे गे है। आरोपी मन ओकर जो है पंजा और दांत ला काट के ले गे रही से, पूरा मामला में खुलासा करे गे है और खैरागढ़ जो वन विभाग है ते है पूरा मामला के खुलासा करे है, जेमा आरोपी मन ला गिरफ्तार करके वन अधिनियम के तहत अलग अलग धारा के तहत कार्रवाई करे गे है। मैं आप मन ला बता दूं कि आरोपी मन जंगल में तार बिछाए रही से और ओमा करंट प्रवाहित करे रही से, तेमा अन्य जंगली जानवर मन ला फंसाए के एमन के फिराक में रही से, लेकिन ओमा मादा तेंदुआ फंस जाते। लेकिन मादा तेंदुआ के फंसे के बाद आरोपी मन ओकर पंजा और दांत ला उखाड़ के ले जाते। वहीं एकर सूचना के बाद में अब वन विभाग के टीम ये पूरा मामला में कार्रवाई करे है और पूरा मामला में 7 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गे है और 7 आरोपी मन ला गिरफ्तार करके अलग अलग धारा के तहत पूरा वन विभाग हा कार्रवाई करे है। मैं बता दूं कि खैरागढ़ क्षेत्र हा वनांचित क्षेत्र है और बहुत सारा क्षेत्र में वन संपदा भरपूर है, तेकर लिए लगातार जो है वन विभाग यहाँ सक्रिय थे। मादा तेंदुआ के शिकार के बाद अभी 7 आरोपी मन ला गिरफ्तार कर दे गए है। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव। 14 तारीख के दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक तेंदुए का शव मिला है, जिसके जो शत-विशत था। टीम पहुंची वहां पे, उसके बाद संबंधित ऑफिसर्स पहुंचे, SDO साहब पहुंचे, DFO पहुंचे और देख के आसपास परीक्षण करना चालू किया। रायपुर से हमारी CCF वाइल्ड लाइफ मैडम लोग आए। उसके बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने बड़ी हेल्प की, जिसमें एक व्यक्ति के घर की तरफ इंडिकेट किया गया। उस आदमी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। धीरे से फिर और 3 नाम साथ में आए। सबसे पहले डोमन लाल वर्मा की तरफ इशारा किया गया। उनके द्वारा पूछताछ के बाद 3 लोग और इसमें साथ में आए हैं, जिसमें हेमचंद वर्मा, दीपक यादव और चंदूराम वर्मा है। इन चारों से जब पूछताछ की गई तो फिर इनके घर पे तलाशी ली गई, तो कुछ आर्टिफैक्ट्स भी ऐसे मिले जो शिकार में यूज होते हैं। बेमेतरा के संयुक्त कार्यालय यानी कलेक्ट्रेट में एक ऐसे मामला सामने आए है जेमा किसान से रिश्वतखोर बाबूला मौका में ही ओखर रिश्वत के पैसा ला वापस करे के आदेश कलेक्टर हदी से। आप ला बता दो कि पूरा जो मामला है वो बेमेतरा के कलेक्ट्रेट से जुड़े हुए है। दरअसल कलेक्ट्रेट में काम करैया राजस्व विभाग के बाबू हनी सिंह एक जन किसान जन बेमेतरा के वार्ड नंबर 21 के रहिया ठाकुर राम साहू ले ओखर रकबा सुधारे के नाम से ओखर से पैसा मांग करिस। आप लोग बता दो कि जब वो ठाकुर राम पहुंचिस अपन रकबा सुधार के बात कर लेके, तब जेन है वहाँ के बाबू जेन है वो कहिस कि तोर भू सहिता नहीं पटे है, यानी ओखर लगान नहीं पटे है। तो वो लगान वो भरनल पटाए के नाम से ओखर से 1220 रुपए के मांग करिस। तो वो जेन है वो ओला 1250 रुपया दिस, लेकिन ओखर रकबा नहीं सुधरिस। तब फिर वो कलेक्टर ले शिकायत करिस और सीधा कलेक्टर जेन है वो बाबू ला मौका में बुलाइस जनदर्शन में और वो पूछिस कि का तय है किसान से पैसा लेहत। पहली तो वो मना करिस, तो कलेक्टर बोलिस देख ले तो एक बार मौका देवत हूँ, दोबारा नहीं दो तो सीधा सस्पेंड कर दूँ। तब बाबू बोलिस हाँ मैं एक से पैसा ले हूँ। देकर बाद कलेक्टर बोलिस कि यही मेरे जिन किसान से पैसा ले हत ओला तुरंत वापस कर। जैसे ही वो आदेश दिस वो तुरंत बाबू अपन जेब ले खिसा ले जन पैसा धरे रही से पैसा तेला निकाल के वही मेरे मौका में दिस। ओकर बाद ये चर्चा के विषय बन गए कि के प्रकार से जिन है कलेक्ट्रेट के बाबू मन जिन्हें भ्रष्टाचार करत है और आए आम लोगन के साथ साथ किसान मन ला परेशान करत है और ओकर मन से रिश्वत मांगा थे। फिलहाल तो देखे पर ही कि का बाबू के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ थे या पैसा दे के मामला ला रफा दफा कर दे जाही। लेकिन एक चर्चा के विषय जरूर है कि कलेक्ट्रेट के सामने कलेक्टर है ओला पैसा देवई से ये जरूर चर्चा के विषय बने हुए है। NDTV बेमेतरा ले सुजीत शर्मा। मेरा एग्रीस्टिंग में पंजीयन अनुपलब्ध दिखा रहा था सर, इसके लिए मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। मैं कलेक्टर में भी 2-3 बार आ गया हूँ, तहसीलदार, खाद्य विभाग, कृषि विभाग, सभी जगह सर उसका निराकरण नहीं हो पा रहा था। बहुत परेशान हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गए फिर कौन से बाबू के पास? 10 तारीख को मेरे को 12:30 बजे के आसपास फोन लगाया सर कि आप कलेक्टर में शिकायत करे की हो तो करके। मैं बोला जी हाँ सर करके। बोले आप 74 नंबर कलेक्टर के ऊपर में आप आ जाइए करके। बोला ठीक है सर करके। बोले फिर वहाँ गया मैं तो बोले कि आपका राजस्व का 1220 रुपये बकाया है, उसी के कारण आपका एग्रीटेक में पंजीयन रुका हुआ है।
मैं बोला सर उतना पैसा कहाँ से होगा सर, 1200 रकम कम पैसा लगता है करके। तो बोले पिछले पूर्व वर्ष बकाया और रहा होगा करके। अभी एक जनदर्शन में एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने एक शिकायत की है, तो उसकी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे।